Happy Sunday to all my lovely subscribers. Good morning and हैप्पी होली इन एडवांस। देखिए भाई, हालांकि लाइफ में किसी के रंग नहीं है, फिर भी लोग रंगों से होली खेलना चाह रहे हैं। और मैं रंगों से होली नहीं खेलती, क्योंकि मेरे को कभी भी लगता है मेरी लाइफ नीरस हो गई है, बेरंग हो गई है, तो मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। क्या होता है, एक वीडियो देखी थी मैंने एक बहन की। उन्होंने बोला था कि कभी भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कभी भी आपको ऐसे हताश लग रहा है, तो औरतों में क्या होता है, हर एक औरत भाई खूबसूरत दिखना चाहती है। भाई औरतों में क्या होता है, डीआईवाई कर लो, थोड़ा माइंड वो हो गया, भाई हम अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ा ना एक अंदर से ना वो आती है पावर कुछ करने की, मोटिवेशन। मतलब औरतों को मोटिवेट रहने के लिए मुझे लगता है कि अच्छा दिखना जरूरी होता है, तो उन्हें डीआईवाई कर लेनी चाहिए। लिपस्टिक लगा लो, लिपस्टिक लगा के ऑटोमेटिकली मतलब अच्छा लगता है कि हमारा फेस अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपनी लाइफ में रंग भरने का जो तरीका चुना है वो है लिपस्टिक। भाई लिपस्टिक का मेरे जीवन में अहम महत्व है। किसी दिन लिपस्टिक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। हालांकि सब लोग मुझे चिल्ला चिल्ला के बाहर घर पे, मतलब ऐसा नहीं है, आई एम 100% देने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं 110 देने वाली हूँ। और मुझे ना भाई सिस्टमेटिक चीजें चाहिए होती है, घर में बाहर सब चीजें सिस्टमेटिक चीजें करते करते, नीट एंड क्लीन चीजें करते करते ना, फिर भी लोग मुझे तो तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर मैं सोचती हूँ यार, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मुझे बुरा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। अभी जिन कामों को कर रहे हैं उनमें डिले क्यों करना। तो भाई जिन कामों को मैं कर रही हूँ, अगर मैं सोचती बैठूंगी तो मेरा काम तो डिले हो जाएगा, है ना। लोगों का काम कहना ही है भाई, कहते रहो। मतलब ये आज के युग से नहीं चला रहा, युगों युगों से चला आ रहा है कि इंसान कभी अपने अंदर झाँक के नहीं देखता कि वो कैसा है, उसको दूसरे के उसमें कमी निकालनी होती है। हालाँकि उसको खुद नहीं पता होता कि सामने वाला, मतलब सालों बीत जाते हैं, आप किसी इंसान के साथ रहते हैं और फिर भी आप अगर उसके बारे में नहीं पहचान पा रहे कि वो कैसा है, फिर तो भाई मुझे नहीं लगता कि परिवार सही बनाए गए हैं। क्योंकि अ, 8 साल 9 साल से मेरी शादी हो चुकी है और भाई मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझ पा रहे कि मेरा नेचर क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। कुछ लोग ना आपको एक दिन में ही समझ जाते हैं और कुछ लोगों को समझने के लिए सालों लग जाते हैं, और आपका कैरेक्टर, आपकी नीयत, सब कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें दिल से होती है, इसलिए किसी के अंदर ना ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। अगर कोई आप में कमियाँ निकाल रहा है, आपको गलत समझ रहा है, आपके अ, बहुत सारी बातें हैं, खैर छोड़िए। आज बात तो कर रहे हैं वैसे भी कलर्स पे, होली आ रही है। अ, तो भाई अगर जीवन में कलर भरने हैं, सबसे पहला मंत्र है, लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट मत करो। जितना रिएक्ट करोगे झगड़े बढ़ेंगे, आपका डिमोटिवेट होंगे। खुद में जो आपका असली सुकून है वो खुद में है। आपको सिर्फ प्यार बांटना है लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी उस भावना को समझ पाए, क्योंकि उस भावना को समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। हर किसी के बस का बात नहीं होता है। तो आप अपने में ही खुश रहना सीखिए। बहुत प्रेशर कुकर की तरफ फटने वाला हो रखा है अंदर से। होता है ना कि एक प्रेशर कुकर भी जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाप इकट्ठी होती रहती है, तो वो भी विसल वैसा हाल हो रखा है। बच्चे की पढ़ाई है, मार्च का महीना है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑफ़िस का वर्कलोड है, सिर्फ़ 2 घंटे की नींद ले रही हूँ, पूरे 8 दिन से सोई नहीं हूँ ढंग से। घर के काम भी हैं, गेस्ट भी आए हुए हैं। तो भई मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, आई नो वेरी वेल। अगर कोई दूसरा या तीसरा या ऑफ़िस में भी मुझ पे कोई उँगली उठा रहा है, तो भई मैं इग्नोर करती हूँ। हाँ, मैं कुछ अपनों से बहस कर लेती हूँ, लेकिन हर किसी से बहस करना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती हर किसी से बहस करके। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने घरवालों को कुछ चीज़ समझा रही होती हूँ, वो समझ ही नहीं पाते, वो अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे मैं बुढ़ापे की तरफ कदम रखती जा रही हूँ, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ। आई एम अ मदर, डॉटर, सब रिश्तों से मैं निकल के इतनी बड़ी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है यार, आ रही नहीं मुझे। तो कभी-कभी सोचती हूँ जॉब छोड़ दूँ, नहीं हो रहा है। फिर सोचती हूँ फाइनेंशियली यार नहीं है। इतना कैपेबल दूसरों से कब तक माँगते रहेंगे हम? हमारे पास भी थोड़ा पैसा रहना चाहिए। हम क्यों किसी पे डिपेंड रहें? जब हमारे माँ-बाप ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो क्यों
भाई मैं सिर्फ़ एक थोड़ी-सी मेहनत करने से मैं डर जाऊँ? ऐसा तो मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं सिखाया है। लाइफ़ में कोई होता नहीं है ना बात करने के लिए, तो मेरी लाइफ़ में कोई है ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने सिर्फ़ यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया था कि चाहे कोई मुझे गालियाँ ही दे रहा है, लेकिन एक कैमरे के आगे बैठकर मैं अपने दिल की बातें खुद से ही शेयर कर लेती हूँ। अगर यूट्यूब पे भी कोई नहीं है, बहुत हर किसी की लाइफ़ में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको डिमोटिवेट करने वाले हज़ारों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन आपको खुद से नहीं हारना है, मेरा कहने का मतलब। आप कहीं न कहीं वो रास्ते ढूँढते रहिए जो आपको खुशियाँ देती हैं। बहुत लाइफ़ बहुत ईज़ी नहीं होती है, मतलब बहुत बेकार होते हैं लोग यार। तो भाई लोगों से एक्सेप्ट मतलब कुछ भी उम्मीद ही मत रखिए कि आपके लिए कोई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये लाइफ़ बहुत कुछ दिन भर दिन चुनौतियाँ आती रहती हैं और अगर आप उनको नहीं कर रहे हैं, तो आप एक हारे हुए इंसान बोले जाते हैं। ख़ैर मैं तो किसी से स्टार्टिंग से ही मैंने कभी किसी से उम्मीदें नहीं रखी हैं। मैंने कभी मेरे पेरेंट्स तक को परेशान नहीं किया किसी चीज़ को लेके। एक टीनेज में थोड़ा-सा बचपना होता ही है। जब से खुद के होश सँभाले हैं मैंने सब कुछ खुद ही किया है। मतलब वीडियोज़ बनाने का मोटिव मैं अब ये है कि मैं अपनी ही बातें खुद से शेयर कर पाती हूँ, कैमरे के सामने बैठ के। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ भाई, मैं खुद को सुन रही हूँ। मुझे किसी और बंदे की ज़रूरत है ही नहीं है। नहीं चाहिए मुझे अभी कोई भी। मैं अपनी लाइफ़ में अब खुद से ही खुश हूँ, चाहे मैं परेशान हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ बस।